बात मौसम की तो राज्य में मौसम बदल गया है और जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां भारी बर्फबारी हो रही है। तो देहरादून के नजदीक जो पर्यटन स्थल है चक्राता, वहां खूब बर्फ गिरी है। लोखंडी, कोटी कनासर, बुधेर घाटी और देवबन में बर्फबारी हुई है। तो तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। बर्फीली हवाएं चल रही है तो मैदान में भी ठंड और ठिठुरन बढ़ गई है। और फिलहाल अब यहाँ पर बर्फबारी की वजह से पर्यटक भी आने शुरू हो गए हैं। तो तस्वीरें आप देखिए, चक्राता जो बहुत ही सुंदर एक जगह है और देहरादून से बहुत दूर नहीं है, तो ऐसे में पर्यटकों के लिए भी बड़ा सुगम है यहाँ आना। तो इस वक्त बर्फबारी से ये इलाका कुछ इस तरह का नजर आ रहा है। तो भारी बर्फबारी है और इसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। वह उत्तरकाशी के ऊपरी इलाकों में आधा फीट तक बर्फबारी हो चुकी है। बर्फबारी अभी भी जारी है और निचले इलाकों में बारिश हो रही है। यमुना के शीतकालीन स्थल खरसाली में भी लगातार बर्फ गिर रही है, जिससे खरसाली की खूबसूरती कुछ और ही रंग में नजर आ रही है। तो ये देखिए, बहुत ही सुंदर और विहंगम दृश्य है खरसाली का, जहां पर लगातार भारी बर्फबारी हो रही है और हर ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। और टिहरी के धनौल्टी में भी जमकर बर्फबारी हुई, जिसमें सुरकंडा, आलू फार्म, बुराशखंडा में स्नोफॉल हुआ है और तापमान यहां भी काफी गिर गया है और ये लगातार सिलसिला जारी है। तो पहाड़ियां और सड़कें सब कुछ बर्फ से ही ढके नजर आ रहे हैं। ये टिहरी के धनौल्टी की तस्वीरें हैं, जहां खूब बर्फबारी हुई है और नजारा कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। और वहीं चमोली के निचले इलाकों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं ऊपरी इलाकों की बात करें तो खूब बर्फ गिर रही है। यहां भी ठंड बढ़ गई है। बद्रीनाथ, हेमकुंड, औली, बेदिनी, बुकिया समेत जो भी ऊंचाई वाले इलाके हैं वो बर्फ से ढके हुए हैं। तो ये जो मौसम है ये भी सैलानी के लिए उतना ही ज्यादा आकर्षक और रोमांचक है। तो इसलिए पर्यटक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और खासतौर पर अगर हम औली की बात करें तो जो स्लोप है वहां पर्यटक आनंद लेने पहुंचते। तो देखिए जरा कितना खूबसूरत ये नजारा है। ये तस्वीरें हैं जहां बर्फ की वजह से सब कुछ सफेद सफेद धवल धवल नजर आ रहा है। और वहीं पिथौरागढ़ के भी जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां भी खूब बर्फ गिरी है। धारचूला, मुंशियारी में दिन भर बर्फ गिरती रही। वहीं निचले इलाकों में बारिश हुई, यानी कि ठंड बहुत ज्यादा यहां भी अचानक से बढ़ गई है। और ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं ये मुंशियारी की है। तो वाकई में मुंशियारी अपने आप में ही अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है और बर्फबारी की वजह से यहाँ का मौसम और सुहाना होता है। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं जिनको रोजमर्रा के अपने काम करने, उनके लिए मुसीबत जरूर है, पर इन सब के बीच पर्यटकों के लिए ये किसी सौगात से कम नहीं। चलिए और अब बात करेंगे देहरादून में कल हुई आईएमए की पासिंग आउट परेड की। तो इस परेड के बाद देश को 325 नए सैन्य अधिकारी मिले जिन्होंने देश सेवा की शपथ ली। इस बार आईएमए में वतनदीप सिंह सिद्धू को अवार्ड स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तो आंध्र प्रदेश के मांझी गिरधर को गोल्ड मेडल मिला है। निदेश सिंह यादव को सिल्वर मेडल और शिखर तापा को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। वहीं विदेशी कैडेट्स की अगर बात करें, तनवीर दोरजी को सिल्वर मेडल, कैसीनो कंपनी को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैनर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल एसके सैनी इस बार पासिंग आउट परेड के मुख्य अतिथि रहे। तो भारत को 325 नए सेना अधिकारी मिले हैं, जबकि जो हमारे मित्र देश है, क्योंकि उनके कैडेट्स को भी हम यहाँ ट्रेन करते हैं, तो 9 मित्र देशों के 70 कैडेट भी अधिकारी बनकर पास आउट हुए हैं। तो इन कैडेट्स में 50 उत्तर प्रदेश के थे जो अधिकारी बने, वहीं उत्तराखंड के 24 कैडेट थे जो अधिकारी बने हैं। वहीं विदेशों की बात करें तो अफगानिस्तान के 41, जबकि भूटान के 17 कैडेट कल अधिकारी बनकर यहां से निकले हैं। COVID pandemic in March, so this is the second course which has passed out from our pre-commissioned training academies. So I am very happy that they have been able to conduct all the events, and the parents also have come for this passing out parade. For the last one they could not come. तो वाकई में हर एक जो कैडेट है उसकी अपनी अपनी कहानी है, उनके माता पिता के अपने अपने सपने हैं जिनको वो साकार कर रहे हैं। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में हिमाचल के मंडी के रहने वाले टेक चंद पिछले 29 साल से जेंटलमैन कैडेट्स को ट्रेन करते हैं। तो जाहिर सी बात है उनका भी सपना था कि कभी वो अपने बेटे को भी इस तरह अधिकारी बनता देखें। तो पिछले 4 साल में उन्होंने बेटे को ही इंस्ट्रक्टर के तौर पर ट्रेन किया। उनके बेटे लकी ने उनका सपना पूरा किया। तो ये मौका वाकई में उनको भावुक करने वाला था। परेड में आज एक ऐसे शख्स से हम आपको मिला रहे हैं जिनके पिता ही उनके इंस्ट्रक्टर रहे हैं, लकी कुमार, जो कि अब सेना में अधिकारी बन चुके हैं। फादर ने ही आपको इंस्ट्रक्ट किया आईएमए में ही, और आज फादर ने ही आपको जो है मेडल पहनाया। कैसा लग रहा है? मेरे लिए बहुत खुशी की बात है मैम। मेरे पिताजी आर्मी में
लगभग 20 से 25 साल से यही ट्रेनिंग देते आए हैं। उनके लिए भी एक सपने था कि मैं भी कभी आर्मी में ऑफिसर बनूं, तो आज वो सपना मेरे परिवार का, मेरे पिताजी का पूरा हुआ है, तो मैं भी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मैम, बेटा और जो हस्बैंड है वो दोनों ही आर्मी में, देश सेवा में, और भाई भी, वो भी देश सेवा में ही लगे हुए हैं, तो पूरा परिवार जो है वो देश सेवा में चला गया आपका? हाँ जी, पूरा परिवार है। क्या कहना चाहेंगी आज मुझे को वर्दी में देख के? क्या मुझे बहुत खुशी की बात है, मेरे दोनों बेटे, एक अफसर है, एक दूसरी फौज में है, और मेरा हस्बैंड जो है वो सुविधा। इमोशनल थोड़ा सा हो गए हैं सर, लेकिन आपके लिए भी आज ये बहुत ही भावुक करने वाला क्षण है जब अपने ही बेटे को आपने इंडियन आर्मी में लगभग 25 बार ये पासिंग आउट कराई है। लगभग 7,500 से ऊपर मैंने ऑफिसर का परेड देखा, ऑफिसर की परेड कराई और पासिंग आउट करवाया। तो आज ये मेरे लिए ये दिन, शायद मेरे खुशी से आंसू भी आ रहे हैं। तो मेरे पेरेंट्स के लिए जो उन्होंने मेरे को गाइडलाइन दी वही मैंने अपने बच्चों को आगे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, और मैं इस इंडियन आर्मी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिसने हमें, फादर एक एनसीओ, मैं एक जेसीओ और मेरा बेटा एक अफसर की लाइन पे पहुंचा, तो मैं इस इंडियन आर्मी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमेशा से सपना रहा होगा बेटे को भी अधिकारी बनते हुए देखना, क्योंकि आपने इतने लोगों को इंस्ट्रक्ट किया। बिल्कुल, मैं 99 कारगिल ऑपरेशन के बाद तुरंत ओटीए में एज ए इंस्ट्रक्टर पोस्टिंग हुआ था। तब मेरे बच्चे दोनों छोटे थे, तो तब से मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी कि क्या ये दिन मैं भी देख पाऊँ। तो आज मेरे लिए इससे बढ़ के और कुछ नहीं हो सकता। बहुत बहुत बधाई आप सभी को, पूरे परिवार को। जब बेटा, पिता सभी जो है देश की सेवा में इस जज्बे के साथ रहते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि हमारा देश जो है वो एक वाकई में सुरक्षित हाथ में है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून।